हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रताप सिंह, योर एसएसटी टीचर। आज हम क्लास 8 की बात करेंगे। आपको क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका हिस्ट्री। हमें ध्यान से इस चीज़ को समझना है कि जो आपका चैप्टर है, पहली चीज़ आपको बता दें कि क्लास 6 में आपने पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री और क्लास 7 में आपने पढ़ा था मेडल हिस्ट्री, और यहाँ पर क्लास 8 में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो ध्यान से समझिएगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी है कि बच्चे जो होता है, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं क्लास के, वो हिस्ट्री से थोड़ा सा पीछे हटते हैं। उनको लगता है कि हिस्ट्री एक आपका बहुत ही बोरिंग है, लेकिन बोरिंग नहीं, उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। तो यहाँ पर हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब वो चैप्टर का नेम है आपका कि हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, हाउ, व्हेन एंड वेयर। चैप्टर देखिए, चैप्टर में नेम क्या आ रहा है, हाउ, व्हेन, वेयर। और एक चीज बताएं, हिस्ट्री में पहला चैप्टर आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है पूरी हिस्ट्री में, क्योंकि पहला चैप्टर आपको पूरी बुक के बारे में बताता है कि हमारा की बुक में क्या क्या है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो चैप्टर है वो आपका व्हेन, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हेन एंड वेयर। यहाँ पर देखिए, मैंने आपकी बुक के दो टॉपिक लिखे हैं। दो टॉपिक में पहला टॉपिक मैं ये ले रहा हूँ कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, किस किस चीज़ को हमें पढ़ना है। तो वो हमने आपका टॉपिक क्या दिया, वो दिया आपका इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है, जैसे इफ़ वी गो विद द हेडिंग ऑफ चैप्टर हिस्ट्री, अगर हम इसका हेडिंग देखते हैं तो हेडिंग में क्या दे रहा है आपका, हाउ, व्हेन, वेयर। ये क्या है, ये आपके हिस्ट्री के वर्ड है। हिस्ट्री का कैसे, कि हिस्ट्री में आपकी तारीख कैसे बनी, कहाँ बनी, कब बनी। ठीक है। दूसरी चीज इंट्रोडक्शन हिस्ट्री। आप देखिए इंट्रोडक्शन हिस्ट्री, यहाँ पर क्लास 8 में जो आपकी हिस्ट्री होगी वो कैसी होगी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। क्या होगी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। दूसरी चीज हमें अब देखिए यहाँ पर ध्यान से कि हमें इस जगह के व्हाट वी आर गोइंग टू द स्टडी इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला हमारा क्या होगा, डेट टू इवेंट्स। अब यहाँ पर ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो हिस्ट्री में ये लगता है कि हिस्ट्री में ज़्यादातर हमको क्या याद करना है, वो डेट को याद करना है। लेकिन नो, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। हमें डेट विद इवेंट, डेट विद इवेंट हमें याद करना पड़ता है कि कौन सा इवेंट किस डेट में हुआ। ठीक है। दूसरी चीज हमें पढ़ना है, विच डेट टू बी द कंसिडर्ड एज द इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री। कौन से ऐसी डेट्स हैं जो बहुत ही प्रमुख मतलब हिस्ट्री में, उनको पढ़ना है। तीसरी चीज़ हमें मेथड ऑफ द पीरियोडाइजेशन, जेम्स मिल्स के बारे में पढ़ना है। फिर बात आई कि व्हाट इज कॉलोनियल पीरियड के बारे में पढ़ना है। फिर सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट, मतलब हिस्ट्री, इसके कारण क्या और इसके इश्यूज क्या है, इससे संबंधित इश्यूज क्या है, इसको भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अब ये जो आपका पोर्शन था कि हमें ये पढ़ना है, तो इसके बाद यहाँ पर आप देखना, तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक लिखा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये आपका पहला टॉपिक लिखा, वो पहला टॉपिक आपको बुक में दिया है कि हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। पहला टॉपिक क्या है, हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स, कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कोई भी तारीख है तो उसमें यह बताया कि तारीखें इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है। तो हम ध्यान से देखें पहली लाइन कि अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विद डेट्स ऑफ जस्ट। अब देखिए हिस्ट्री में क्या है, जैसे कोई भी इतिहासकार है तो हमारे मन में सवाल आता है कि हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब हमारे दिमाग में एक चीज घूमने लगी। फिर बात आई, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंपेरिजन बिफोर एंड आफ्टर। इसमें क्या होता है, इसमें बात आती है, ज़्यादातर अगर हम हिस्ट्री में बात करते हैं तो करते हैं बाद की और पहले की, कि इससे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ज़्यादातर हिस्ट्री में यही चीज़ आएगी आपकी। फिर बात आई, जैसे अब देखिए यहाँ पे बात क्या रही है, जैसे सबसे बड़ी बात है हिस्ट्री का। अब यहाँ पर 3 शब्द आप ध्यान से देखिएगा। पहला शब्द आपका टी, दूसरा शब्द आपका रेलवे और तीसरा शब्द आपका पेपर। ठीक है, ये 3 शब्द हैं। इन 3 शब्दों को बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एवरीथिंग हैज द हिस्ट्री, मतलब ये तीनों चीज भी एक हिस्ट्री, इन तीनों चीज में आपका हिस्ट्री छिपी हुई है। जैसे सुबह जब चाय पीने आप बैठे
तो चाय पीने बाद आपके मन में सवाल आया कि मैं चाय पी रहा हूँ, तो चाय कैसे बनी, चाय कहाँ से आई, चाय किसने शुरुआत की, हो गई बात। तो ये भी आपका एक टीवी एक हिस्ट्री है, ये भी एक इतिहास है। दूसरी चीज़ रेलवे, अगर हम ट्रेन के अंदर बैठे तो ट्रेन में बैठने बाद हमारे मन में क्या आया कि ट्रेन का आविष्कार कैसे हुआ होगा, पहले ट्रेन कैसी रही होगी, तो ये भी एक सवाल है हिस्ट्री का। दूसरा क्या है, पेपर, हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद कभी कभी बैठे हुए सोचते हैं अरे न्यूज़पेपर आया तो न्यूज़पेपर, क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे क्लास 10th में जाएंगे तो आपका प्रिंट कल्चर एक चैप्टर है, वो डीपली दिया गया पूरा नॉलेज की, पहला कि आपके पेपर का आविष्कार कैसे हुआ, पहला प्रिंट कौन सा था, सारी चीज़ें। तो ये भी जो वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं हमारे जो दिमाग माइंड में है, वो पूरा एक इतिहास के तौर पर घूम रहा है। अब बात आई देन एवरीथिंग मस्ट हैव टाइम पीरियड। अब देखिए आपको एक चीज़ बता रहे हैं, एक होता है डेट, एक होता है टाइम पीरियड, दोनों में अंतर है। डेट एक फिक्स होती है, जैसे आपका क्या हुआ, कोई राजा है, वो आज की डेट में राजा बना, और वो कितने समय के लिए राजा बना, तो वो तो डेट हो गया, और कितने समय के लिए राजा बना, तो वो आपका क्या हो गया, टाइम पीरियड। क्या हो गया, टाइम पीरियड। लेकिन इसमें भी एक चीज बात दी गई, बट इट इज द एक्चुअली इनकरेक्ट टू द फिक्स प्राइस डेट टू द प्रोसेस देन कैन द नो मोर क्लियर डेट फॉर द प्रोसेस। इसमें कोई क्लियर डेट नहीं है, इसमें क्या है, इसमें कोई क्लियर डेट नहीं होती। अब देखिए यहां बात क्या आ रही है, जैसे पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। जब किसकी बात आई, इंडिया, जब भारत की बात आई तो भारत में चाय तुरंत लोगों ने पीना स्टार्ट नहीं किया। उन्होंने क्या करा, उनके मन में एक सवाल आया कि चाय का आविष्कार किसने किया और कैसे किया। तो धीरे धीरे वो इस चीज को अडॉप्ट करने लगे, धीरे धीरे वो इस चीज को अडॉप्ट करने लगे। फिर बात आई द रीजन फॉर एसोसिएटिंग डेट्स विद हिस्ट्री। ये भी एक इसमें हिस्ट्री क्या है, जैसे अर्लियर देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज ए अकाउंट दिस वन स्टाइल ऑफ द रिकॉर्डिंग द बैटल एंड बिग इवेंट। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, हमारे दिमाग में कई प्रकार की बातें आती है कि राजा को ताज पहनाया गया, किस साल विवाह हुआ, कह रहा है ना कि वैन द किंग वॉज क्राउन, कि राजा किस साल राजा बना, मैरिड किस साल विवाह हुआ, और उसकी मृत्यु किस साल हुई। तो ये सारी की सारी जो होती हैं वो सारी बातें हमारी हिस्ट्री में। तो यहाँ पर जो टॉपिक था कि हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, की आखिर तारीखें इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं। इस प्रकार से जो चैप्टर है आपका, इसमें कई चीज़ें आपकी ऐसी बताई जाएंगी जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से इसको समझना है, बुक्स को रखना है। और बुक्स के साथ साथ इसमें एक दो आपके बुक को अगर आप देखते हैं तो उसमें आपके एक दो पिक्चर्स दिए हैं, उनको हम ध्यान से समझेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपका। क्लियर में क्या हुआ कि हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें ये क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पार्ट का ये पहला पॉइंट था, तो पहले पॉइंट मैंने आपको बताया कि हर चीज़ में एक इतिहास है, आपका भी एक अपना इतिहास है। आपका जन्म, जैसे क्या है, लोग तारीखों को याद करते हैं, किसका जन्म कब हुआ। जैसे होता है ना कि आप अपने रिलेटिव में लोगों का एनिवर्सरी डेट ऑफ बर्थ सब याद रखते हैं, तो यही चीज़ की आपकी एक हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में क्या है, आप अपने मन से एक कन्फ्यूजन निकाले कि हिस्ट्री में हमें डेट्स को याद करना है, आपको क्लास 8 में मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री वो हिस्ट्री होती है कि इसमें जैसे लगता है कि हाँ जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हमारे बहुत करीब है, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको लगेगा कि वो हमारे बहुत करीब है। इस प्रकार से आज का ये टॉपिक आपका क्लोज होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आएगा वो आएगा कि वाई डेट इज इम्पॉर्टेंट, कि आपकी जो तारीखें हैं इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं, वो हम बताएं। अभी हमने क्या था, कौन सा टॉपिक था, एक तो तारीखें थी, अब वो इंपॉर्टेंट क्यों, तारीखें क्या है उसमें बताएंगे कौन सी विच डेट इज द इम्पॉर्टेंट, कौन सी तारीखें इंपॉर्टेंट होती। ठीक है, ओके, थैंक यू।